ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग राकबूत मनाते हैं, ऐश वेडनेसडे। और इस दिन से हम लोग चालीसा का काल शुरू करते हैं। हम लोग कहते हैं लेंटन सीजन। हमारे पूजन विधि के अनुसार में साधारण समय के बाद में हम लोग अभी चालीसा शुरू करते हैं राकबूत से। पुरोहित राख देते समय हमारे माथे में, कपार में राख देते समय वे प्रार्थना करते हैं, मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरा वचन है, पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस अवधि का समय से परिचित हैं। चालीसा का समय है, पछतावा करने का समय है और ईश्वर के पास हम लोगों को लौट आना चाहिए यदि हम ईश्वर से भटक गए हैं। इसलिए हमारे लिए ये अवधि महत्वपूर्ण है। हम लोग चाहे काम करते हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे कोई भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हमारे क्रिस्तीय जीवन में ये समय हमारे लिए पुण्य का समय है कहेंगे। अर्थात हम लोगों को मौका दिया जाता है पछतावा करने और यीशु के शिक्षानुसार अपने जीवन को चलाने के लिए। आज का पाठ जो है, पहला पाठ है जोएल नबी का ग्रंथ से है, जहाँ हम लोग सुनते हैं प्रभु का वचन है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। ये सुंदर वचन है। वे आगे कहते हैं, अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय में पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। ये बहुत ही सुंदर वचन है। हम लोग इस वचन के आधार में मनन चिंतन करेंगे। मैं प्रभु के सामने कैसे हूँ, मेरा व्यवहार, मेरा स्थिति कैसा है, आध्यात्मिक तौर से मैं कैसे हूँ। यदि ज़रूरत है तो हमें उपवास करना चाहिए, पछतावा करना चाहिए और ईश्वर के पास लौट आना चाहिए। ये वचन हमारे लिए साफ है। आज के सुसमाचार में हमें 3 मुख्य विषय पर शिक्षा दिया गया है। प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में और भिक्षा दान के बारे में। हम लोग सब कोई प्रार्थना करते हैं क्रिस्तीय जीवन में क्रूस चिन्ह बनाकर। और प्रार्थना व्यक्तिगत ढंग से करते हैं, घर में करते हैं, चाहे कोई सभा में करते हैं। लेकिन आज यीशु ख्रिस्त हमें शिक्षा देते हैं, जो प्रार्थना करते हैं वो सही होना चाहिए। वो ये कहते हैं, फरीसियों की तरह, चाहे ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। अपना जो परिस्थिति है उसके अनुसार में हम एकांत में, चाहे हम शांत वातावरण में प्रार्थना करना चाहिए। कारण कि ईश्वर हमें देखता है, ईश्वर हमारे ऊपर नज़र करते हैं। इसलिए प्रार्थना जब हम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि दूसरे देखेंगे कि वो फलाना विनती कर रहा है, कि बहुत विनती करता है, गिरजा बार बार जाता है, ऐसा दिखाने का भावना से नहीं। अर्थात हमारा प्रार्थना करने का सोच सही होना चाहिए। वो है, हम ईश्वर के प्रति अपना जो सोच है उसको रख कर हम दूसरों का बिना देखे भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना इस अवधि में ज़रूरत है, हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। ये है पहला पॉइंट। दूसरा विषय है उपवास। उपवास भी हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सही सोच, सही विचार से उपवास करना चाहिए। उपवास है अपना भोजन कमती करना, अपने को कहेंगे संयम से चलाना
और हमें ख्रिस्त विश्वासी होने के नाते ईश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ना। हम लोग सुनते हैं, वचन में है, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वो कहते हैं, लिखे हैं, जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ये बहुत सुंदर वचन है उपवास के बारे, फास्टिंग के बारे। हमारे कलीसिया में अभी इस अवधि में फास्टिंग है। हम लोग आज के दिन में जो हम लोग रकबूत कहते हैं, उस दिन हम लोग उपवास करते हैं। हम लोग गुड फ्राइडे को करते हैं और हमारे प्रथा के अनुसार में चालीसा के अंदर हर एक शुक्रवार दिन हम लोग उपवास करते हैं। तो ये अच्छी परंपरा है, अच्छी आदत है। तो लेकिन हमें सही तरीक़ा से इसको करने के लिए शिक्षा दिया गया है। जैसे प्रार्थना के बारे में शिक्षा दिया गया, उसी उपवास के बारे में। तीसरा विषय है भिक्षा दान, आर्म्स गिविंग। हम लोग दूसरों को, जो लोग ज़रूरतमंद में हैं, गरीब हैं, तकलीफ़ में हैं, ऐसी अवस्था में हैं जिनको ज़रूरत है, तो हम लोग मदद करते हैं। हम लोग बातचीत से ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी कभी हम आर्थिक दान भी देते हैं, हम कुछ पैसा रुपया देते हैं। इसलिए आज का शिक्षा है, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। कहने का मतलब है, हम सच्चे हृदय से हम ज़रूरत लोगों के लिए दान देंगे, मदद करेंगे, लेकिन उसके बारे में दूसरों को ऐसा नहीं बताना है कि हम ढिंढोरा पीट रहे हैं, अच्छा दूसरों को बता रहे हैं, वैसा नहीं। हम जो करते हैं करेंगे और अपना दिल से अपना करेंगे, और ईश्वर जो हमें देखता है वो हमें पुरस्कार देगा। इसलिए कहा गया है, तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ये भी बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है। दान देने के आधार में ईश्वर का जो सोच है उसको प्रकट किया गया है। ईश्वर हमें पुरस्कार देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज रकबूत के दिन में 3 विषय पर हमें शिक्षा दिया गया है, प्रार्थना के बारे, उपवास के बारे और भिक्षा दान के बारे में। हम लोग मनन चिंतन करेंगे इस अवधि में। हमें कलीसिया के शिक्षा अनुसार हम लोग इन तीनों विषय में अपने को उसी आधार में चलाने के लिए कोशिश करेंगे और हम पछतावा करते हुए प्रभु के पास लौट आएंगे। ये सुंदर वचन है। हम लोग कभी कभी संसारिक जीवन में, दुनियादारी का जीवन में भटक जाते हैं। हम लोग गलत रिश्ता बना लेते हैं किसी किसी से, कभी कभी ऐसा होता है। चाहे कभी कभी हम लोगों का चलने का तरीका ईमानदार नहीं होता है। हम लोग प्रार्थना में ध्यान नहीं देते हैं, गिरजा कि दूसरे रकम के प्रार्थना सभा में हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन अभी मौका है, इस समय में हम लोगों को प्रार्थना में ध्यान लगाना पड़ेगा और वैसे ही कुछ ना कुछ दूसरों को भी दान देना पड़ेगा। चलिए आज हम लोग इस विषय में मनन चिंतन करेंगे और प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। पछतावा करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और दूसरी वचन है, मनुष्य तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये वचन भी हमें याद दिलाती है कि हम जो मनुष्य हैं, हम सब दिन के लिए नहीं हैं, हम एक दिन मिट्टी में मिलेंगे ही मिलेंगे, अर्थात हमारा मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें ईश्वर को ख्याल रखना चाहिए। प्रभु जो हमें शिक्षा दिए हैं, आत्मित्व में ईश्वर से हम जुड़े हुए रहेंगे और अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इस दिन में छोटा प्रार्थना करके हम लोग आशीर्वाद मांगेंगे प्रभु से कि ईश्वर हमें इस अवधि में आशीर्वाद देंगे। हे पिता ईश्वर, हम विश्वासीगण
आपसे निवेदन करते हैं, हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए कि इस रकबूत के समय हम आपके पास लौट आएंगे, हमारे जीवन में, हमारे काम धाम का जीवन में, पारिवारिक जीवन में, और हमें आशीष दीजिए कि हम अपने पापों से विमुख होकर आपके पास लौटेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और भिक्षा दान देंगे जो ज़रूरत में है। हम सबों को अपना आशीर्वाद दे और हमें इस अवधि में आपके पास लौटने के लिए आशीष दे। आमीन।